वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6th, 7th और 8th की गतिविधि पत्रक संख्या 59 सॉल्व करेंगे, जो 31 मार्च को आपको दी गई है। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे। यहाँ जो भी आपके शिक्षक या शिक्षिका हैं उनका नाम लिखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। ये आपका हिंदी का गतिविधि पत्रक है जिसमें एक लोक कथा दी है। कहाँ की लोक कथा है ये? इटली या फिर आप कह सकते हो रोम की लोक कथा। एंड्रोक्लीस और शेर की कहानी है। पुराने समय में यूरोप में धनी लोग अपने यहाँ दास रखा करते थे। कि पहले के टाइम की बात बता रहे हैं। वहाँ यूरोप में जो काफ़ी अमीर लोग होते थे वो अपने यहाँ नौकर इन द सेंस कि गुलाम रखा करते थे। उन दासों को अपने स्वामी की हर आज्ञा का पालन करना पड़ता था। अब वो इतने अमीर लोग थे तो दूसरे आदमियों को बिल्कुल गुलाम बना के रखा करते थे, और जो वो दास होते थे, गुलाम होते थे, उनको अपने स्वामी की हर आज्ञा का पालन करना पड़ता था। जो भी वो कहते थे वो चीज़ करनी पड़ती थी। ऐसे ही एक दास का नाम एंड्रोक्लीस था, और उन्हीं में से एक एंड्रोक्लीस दास की आपको कहानी सुनाई जा रही है, जो गुलाम था, किसी धनी व्यक्ति के वहाँ गुलाम था। जो एंड्रोक्लीस का स्वामी अपने दासों के साथ पशुवत व्यवहार करता था। जो एंड्रोक्लीस का स्वामी था, जिसके यहाँ ये दास बना हुआ था या जिसकी गुलामी करता था, वो अपने गुलामों को बिल्कुल पशुओं जैसा व्यवहार करता था। जैसे जानवरों को ट्रीट किया जाता है वो वैसे ही अपने दासों को ट्रीट करता था। उनसे बहुत काम लिया जाता था, फिर भी उन्हें भूखा रहना पड़ता था। कि उनसे काम भी करवाता था और फिर उनको भूखा भी रखता था, जितने भी उसने दास रखे हुए थे। और उन्हीं में से एक दास का नाम आपको ये बताया हुआ है, एंड्रोक्लीस। एंड्रोक्लीस को भी दिन रात यातना सहनी पड़ती। जो एंड्रोक्लीस दास था उसको भी हर टाइम यातना, मतलब पीड़ा कह सकते हो, कष्ट कह सकते हो उसको, मतलब एक तरीके से टॉर्चर करता रहता था। एक दिन यातनाओं से तंग आकर वह चुपके से भाग गया। अब वो इतना दुखी रखता था एंड्रोक्लीस को, तो एंड्रोक्लीस को लगा कि मैं यहाँ से भाग चलता हूँ, इसकी गुलामी करने से अच्छा मैं यहाँ से चुपचाप निकल लेता हूँ। तो वो चुपके से भाग गया। वह जंगल की और पहाड़ियों के बीच एक गुफा में रहने लगा। और फिर भागकर कहाँ रहने लगा? जंगल में गुफा थी एक, वहाँ रहने लगा पहाड़ियों के बीच। एक दिन वह जंगल में घूम रहा था कि उसने सामने से आते हुए एक शेर को देखा। एंड्रोक्लीस डर गया। वह शेर से दूर भागना चाहता था, परंतु उसे उपयुक्त अवसर नहीं मिला। कि जैसे ही उसने देखा सामने से एक शेर आ रहा है तो वो डर गया कि अब तो ये शेर मेरे पे अटैक करेगा, मुझे खाएगा। वो भागना तो चाह रहा था लेकिन उसको ठीक से अवसर नहीं मिला, मौका नहीं मिला भागने का। शेर धीरे धीरे उसके पास आया और बैठ गया। वह अपना अगला पैर बार बार उठाकर एंड्रोक्लीस को कुछ इशारा कर रहा था। एंड्रोक्लीस का भय दूर हो गया कि शेर जब उसके पास आया और अटैक करने की बजाय शेर अपना एक पैर बार बार उठा के एंड्रोक्लीस को कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, इशारा कर रहा था, तो एंड्रोक्लीस के अंदर जो डर था वो भी दूर हो गया। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि शेर के पंजे में एक बड़ा सा कांटा गड़ा हुआ था। उसने तुरंत कांटा खींचकर निकाल दिया और घाव पर जड़ी बूटियों का रस डाल दिया। एंड्रोक्लीस ने देखा कि बार बार पैर दिखा रहा है, क्या बताना क्या चाह रहा है, तो देखा पैर में बहुत बड़ा कांटा लगा हुआ है। तो उसने वो कांटा निकाला एंड्रोक्लीस ने, और जो घाव बना हुआ था शेर के पैर पर, उस पर जड़ी बूटियों का रस लगा दिया ताकि उसको आराम मिले। शेर को आराम मिला। उसने एंड्रोक्लीस को कोई हानि नहीं पहुंचाई। अब शेर की उसने हेल्प की, उसका कांटा जिसकी वजह से वो पेन में था वो रिमूव किया। तो फिर शेर ने एंड्रोक्लीस को कोई चोट नहीं पहुंचाई, उसको कोई हानि नहीं पहुंचाई। इनफैक्ट क्या हुआ, शेर और एंड्रोक्लीस गुफा में एक साथ रहने लगे। दोनों अच्छे दोस्त बन गए, दोनों साथ में ही उस गुफा में रहने लगे। इधर एंड्रोक्लीस को खोजने के लिए स्वामी के सिपाही जंगल में घूम रहे थे। अब एंड्रोक्लीस भागा था ना अपने स्वामी के वहाँ से, गुलाम बना के रखा हुआ था इसे, और ये तंग आके वहाँ से भागा था। तो वो स्वामी के सिपाही उसको ढूंढ रहे थे। उन्होंने एंड्रोक्लीस को गिरफ्तार कर लिया और अपने स्वामी के पास ले गए। वो पकड़ा भी गया एंड्रोक्लीस जंगल में, और फिर उसको मेन जो उसका जिसके अंडर उसको दास बना के रखा हुआ था जिन्होंने, उनके पास लेके गए। स्वामी ने उसे कारावास में डालने
तथा 1 मास बाद भूखे शेर के पिंजरे में डाल देने का हुक्म दिया। जो उस पे राज करता था उसने क्या कहा कि पहले तो इसको जेल में डाल दो, कारावास मतलब जेल में कैद करके रखो, बंदी बना के रखो, और फिर 1 महीने बाद एक भूखे शेर के पिंजरे में इसको डाल देंगे, ऐसा ऑर्डर किया। नियत तिथि को स्वामी ने दरबार लगाया। अब जैसे काफ़ी टाइम तक उसको कारावास में रखा, 1 महीने तक, 1 महीने बाद टाइम बोला था कि 1 महीने बाद इसको एक भूखे शेर के पिंजरे में डालेंगे। तो उस दिन फिर नियत तिथि मतलब उस तारीख को फिर स्वामी का दरबार लगा। सब लोग इकट्ठा हुए देखने के लिए कि अगर कोई ऐसे करेगा, गुलामी से भागने की कोशिश करेगा तो उसको ऐसे सजा दी जाएगी। तो उन्होंने पूरा दरबार बनाया हुआ था, जैसा पहले के टाइम पे होता था। आपने फिल्मों वगैरह में देखा होगा, ऐसा दिखाते थे। तो दरबार में सब लोग आए हुए थे। एंड्रोक्लीस को कारावास से निकालकर भूखे शेर के बड़े से पिंजरे में डाल दिया गया। भूखा शेर लपका, परंतु एंड्रोक्लीस को देखते ही वह शांत पड़ गया। कि भूखा शेर था, काफ़ी टाइम से उसको खाना नहीं दिया था शेर को। तो शेर जब जैसे ही उसे कोई इंसान दिखेगा, कोई भी दिखेगा, तो वो खाने की कोशिश करेगा। लेकिन वो एक बार तो लपका उस पर अटैक करने के लिए, बट उसने देखा कि ये तो एंड्रोक्लीस है, तो वो शांत पड़ गया। एंड्रोक्लीस के पास आकर वह उसके सामने बैठ गया। क्यों बैठ गया? क्योंकि ये तो वही शेर था जिसकी इसने हेल्प की थी। उपस्थित जन समूह यह दृश्य देखकर चकित रह गया, और जो भी लोग वहाँ उस टाइम पे प्रेजेंट थे वो सब ये देख के बहुत हैरान हो गए। चकित मतलब हैरान हो गए। वास्तविकता यह थी कि यह वही शेर था जिसके पंजे से एंड्रोक्लीस ने कांटा निकाला था। कि रियलिटी, असलियत क्या थी कि ये शेर तो वही निकला जिसके पैर में से एंड्रोक्लीस ने कांटा निकाला था। शेर एंड्रोक्लीस को पहचान गया था। एंड्रोक्लीस ने तब स्वामी को पूरी घटना बताई। यह सुनकर सभी लोग चकित रह गए। तो सब लोग हैरान थे कि भाई ऐसे कैसे शेर अटैक क्यों नहीं कर रहा? ये शेर तो इतना भूखा रखा हुआ था, तो इसको तो अटैक करके अभी खा जाना चाहिए था एंड्रोक्लीस को, बट उसने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि उसको याद आ गया था एंड्रोक्लीस ने मेरी मदद की थी। और फिर एंड्रोक्लीस सबको बताता है, पूरी घटना बताई कि ऐसे ऐसे हुआ था, मैंने इसकी हेल्प की थी। तो ये सुनकर भी सब लोग चकित हो गए थे, हैरान हो गए थे। उन्होंने स्वामी से प्रार्थना की कि एंड्रोक्लीस को दासता के बंधन से मुक्त कर दें। तो बाकी सब लोगों ने फिर स्वामी से क्या रिक्वेस्ट की कि इस एंड्रोक्लीस को गुलामी, जो इसको गुलाम बना के रखा हुआ, उस बंधन से इसको आज़ाद कर दें, मुक्त कर दें। स्वामी ने लोगों की बात मान ली। तो फिर स्वामी ने भी लोगों की बात मान ली कि भाई ये तो बहुत सही इंसान है, इसको चलो रहने देते, गुलाम नहीं बनाएंगे, उसको आज़ाद कर दिया। उसने एंड्रोक्लीस को ढेर सारा धन देते हुए कहा, एंड्रोक्लीस आज से तुम स्वतंत्र हो। कि एक तो काफ़ी सारे पैसे उसको दे दिए और साथ में ये भी कह दिया कि आज से तुम आज़ाद हो, अब तुम गुलाम नहीं रहे। और ये सौजन्य आपको बताया हुआ है कहाँ से ली गई है, डॉक्टर अनीता पंडा। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इस कहानी में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है, उन शब्दों की सूची बनाइए तथा अपने शिक्षक, शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। कि जो जो आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगे हों, चाहे आपको उनके मीनिंग नहीं पता थे, चाहे आपको उनका उच्चारण करना नहीं आ रहा था कि इसको कैसे रीड करेंगे, जो रीड करना नहीं आ रहा था उसकी तो आप प्रैक्टिस करेंगे, और जिसका मीनिंग नहीं पता था उसका मीनिंग लिखेंगे। उच्चारण में हो सकता है ये वर्ड आपको पढ़ने में थोड़ा अजीब लग रहा हो क्योंकि ये इंग्लिश नेम है, क्या, एंड्रोक्लीस, है ना। और जो जो मुश्किल वर्ड लगे हों, जैसे मैं कुछ यहाँ लिख रही हूँ, आप चाहो तो इनमें से लिख सकते हो, और ऐड करने हो और ऐड कर लो, इसमें से कोई हटाने हो तो वो हटा भी सकते हो। जैसे दास, दास किसको बोलते हैं? गुलाम को बोलते हैं। आज्ञा देना मतलब ये आदेश देना। पशुवत, पशुओं के स्वभाव वाला, पशुओं की तरह ट्रीट करता था वो अपने गुलामों को। यातना मतलब कष्ट, पीड़ा देना किसी को। उपयुक्त मतलब ठीक, उसको सही से ठीक कोई मौका ही नहीं मिला था। कारावास, जेल में रहने का दंड जो होता है, सज़ा जो होती है जेल में रहने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? कारावास। हुक्म, हुक्म मतलब फैसला कह सकते हो आप, या आदेश, आज्ञा, सेम ही चीज़ हैं ये दोनों। नियत मतलब निश्चित, जो टाइम डिसाइड किया था वो एग्जैक्ट फिक्स्ड कह सकते हो आप। चकित मतलब हैरान। वास्तविकता मतलब असलियत। और दास्ता मतलब गुलामी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इस कहानी के आधार पर बताइए कि हमें पशुओं के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। कि आपने ये कहानी पढ़ी, जो ये लोक कथा आपको दी हुई थी, इटली रोम की लोक कथा, आपको ये पढ़कर क्या लगा कि पशुओं के साथ हमें कैसे ट्रीट करना चाहिए। इस कहानी में यही बताया कि उसने उस शेर की हेल्प की थी, तो शेर ने बाद में उसकी हेल्प कर दी थी। तो मेन हमें यही बताया कि हमें प्रेम पूर्वक रहना चाहिए जानवरों के साथ। अगर उन्हें कोई कष्ट है तो हमें वो चीज़ देखनी चाहिए, फील करनी चाहिए। आप इसके आंसर में ये लिख सकते हो कि हमें पशुओं के प्रति प्रेम पूर्वक और दया का व्यवहार रखना चाहिए। हमें उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए और अगर उन्हें मदद की ज़रूरत हो तो मदद करनी चाहिए। जैसे उस शेर को हेल्प की ज़रूरत थी तो उस आदमी ने फिर हेल्प की थी और वो चीज़ बाद में उसके काम भी आई थी। उसने दया भावना दिखाई थी, प्रेम पूर्वक फिर दोनों साथ रहते थे। यही इस स्टोरी में हमें बताया था। पूछा यही है ना, किस कहानी के आधार पर बताएं, तो इस कहानी में यही था कि वो प्रेम पूर्वक उसके साथ रहा था। उसने दया का व्यवहार, शेर ने भी दया का व्यवहार दिखाया था। फिर उसको पहले उसने हेल्प की थी, मदद की थी, बाद में शेर ने मदद कर दी थी। यही इस कहानी में हमें बताया गया है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है। मनुष्य द्वारा मनुष्यों को दास या गुलाम बनाना उचित है अथवा अनुचित। इस संदर्भ में 5 वाक्यों में अपने विचार लिखिए कि आपको क्या लगता है। एक आदमी दूसरे आदमी को अपना गुलाम या दास बना के रखे, उससे सारे काम भी करवाए, फिर उसके साथ जानवरों वाला व्यवहार भी करे, उसको मारे पीटे, बहुत कष्ट दे, उसको खाने को भी ना दे, ऐसे ही हम गुलाम रखते हैं। तो वो चीज़ सही है किसी को गुलाम बना के रखना या गलत है। सही है तो आप उचित लिखोगे, अगर आपको लग रहा है नहीं ये चीज़ सही नहीं है किसी को गुलाम बना के रखना, तो आप अनुचित लिखोगे। और फिर साथ में 5 वाक्य भी लिखोगे उसी से रिलेटेड, आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ लिखा मनुष्य द्वारा मनुष्यों को दास या गुलाम बनाना अनुचित है, कि ये चीज़ गलत है। ये ऐसे नहीं करना चाहिए, किसी को गुलाम या दास बना के रखो, उस पर आप एक तरीके से रूल करने की कोशिश करो। सभी को समान हक है स्वतंत्र रूप से जीने का। गुलामी करना कोई नहीं पसंद करेगा। हम सबका जीवन जन्म से शुरू हुआ है और मौत पर ख़त्म होगा। उस जीवन को किसी नेक काम में इस्तेमाल करना चाहिए। कि हम सबको इक्वल राइट है इंडिपेंडेंट वे से जीने का, आज़ादी के साथ जीने का। और गुलामी करना तो कोई नहीं पसंद करेगा, कोई नहीं चाहेगा कि वो गुलामी करे किसी की। जो हमारी लाइफ है वो कहाँ से शुरू होती है, हमारे बर्थ से शुरू होती है और हमारी डेथ के साथ ख़त्म हो जाती है। तो जितनी भी ज़िंदगी है, बर्थ से लेके डेथ तक का जितना भी आपके पास टाइम है, उस जीवन को किसी नेक काम में, भले काम में यूज़ करो। मनुष्य को मनुष्य का दोस्त बनकर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए और किसी को गुलाम बनाकर काम निकालना सही नहीं है। कि जितनी भी लाइफ है प्यार से अच्छे से आपस में रहना चाहिए, दोस्त बन के रहना चाहिए। और मैं एक और पिक्चर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जो एक स्टूडेंट ने सेंड की थी, अंकिता 6th क्लास की ने, जो इसी वर्कशीट से रिलेटेड भी है एक तरीके से। बी काइंड एवरीवन मैटर्स, कि सबके प्रति आप दया दिखाओ, हर कोई मैटर करता है। किसी को गुलाम बना के रखना वो भी गलत है, किसी जानवर को गंदे से ट्रीट करना वो भी गलत है। हर कोई मैटर करता है। जैसे इस पिक्चर में दिखाया है कि ये लड़की बारिश में इस बर्ड की हेल्प कर रही है। इस कहानी में शेर की हेल्प करी थी एंड्रोक्लीज ने। बहुत ही प्यारी ड्राइंग है और बहुत अच्छा इसमें मैसेज हमें दिया गया है। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। और ये वो व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप अपना रियल नेम, अपना यूट्यूब आईडी वाला नेम और अपनी क्लास, ये तीनों चीज़ मैसेज करें अगर आप फर्स्ट टाइम मैसेज कर रहे हैं तो, ताकि हमें रिकॉग्नाइज़ करने में इजी रहे। क्योंकि बहुत से बच्चों के यूट्यूब आईडी पर अलग नेम शो होते हैं, उनके रियल नेम अलग होते हैं, तो हमें वो चीज़ पता लग जाए। और कोई भी आपको क्वेरी है, डाउट है वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।